देखिए, तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। तो ये आपका बेकिंग सोडा। पर बेकिंग सोडा से पहले शुद्ध अपने को करना चाहिए था। चलिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा इसमें। देखो, तो NaHCO3 आपका बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और देखिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज़ है, ठीक है, मोस्ट जो है, देखो बेकिंग सोडा नेम से क्लियर है, बेकिंग मतलब ये बेकिंग में काम आ रहा है, तो मोस्टली कहाँ यूज़ करेंगे इसको, किचन्स के अंदर यूज़ करने वाले हैं अपने, ठीक है। दिस सोडा इज यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, तो क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के अंदर यूज़ आता है, ठीक है। और समटाइम्स it is added for फास्टर कुकिंग। तो बनता कैसे है बेकिंग सोडा, इसका जो रॉ मटेरियल रहेगा वो रहने वाला है आपका NaCl, ठीक है। रॉ मटेरियल NaCl, आप रिएक्शन कराइए इसके साथ की वाटर, प्लस इसमें आप CO2 ऐड करें, और साथ में आप ऐड करेंगे अमोनिया, ठीक है। जब इनकी आप रिएक्शन कराओगे तो NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, प्लस आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनेगा NaHCO3, ठीक है। मैंने आपको वैसे भी बताया हुआ है, जनरली जहाँ पे आप CO2 देखोगे वहाँ आप कार्बोनेट तो बनाओगे जनरली 10th के अंदर, ये तो आप याद रखोगे, ठीक है। 10th के हिसाब से चल जाएगा। तो CO2 आ गई तो कार्बोनेट बनेगा ही बनेगा, बना दो, ठीक है। और बाकी आप रिप्लेस करोगे तो देखिए यहाँ से NH4 जो प्लस आयन है वो यहाँ जाएगा, डिस्प्लेस करेगा, इतना सा है, ठीक है। मतलब आपको ये तो याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका नेम क्या है, यहाँ पे लिख दो आप, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो बेकिंग सोडा है उसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, NaHCO3, ठीक है। फॉर्मूला बनाना आपको आता ही है, कैसे, Na प्लस रहेगा और HCO3 माइनस रहेगा, तो ये इसके पैर में बना क्या, NaHCO3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका एक और यूज़ है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली इसका एक और यूज़ है कि ये ना, यही लिख देते हैं, न्यूट्रलाइज एन एसिड, क्यों, बिकॉज, ठीक है, इसका यूज़ मोस्टली एसिडिटी को कम करने में भी किया जाता है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि ये एक मिल्ड नॉन करोसिव बेस होता है, ठीक है।
माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस मतलब देखो कोरोसिव होगा तो क्या करेगा, पेट में जाके गड़बड़ कर देगा, नॉन कोरोसिव नेचर का होता है, ठीक है। इसीलिए देखो वैसे तो क्या है, ये सॉल्ट होते हैं, ठीक है, बट बेसिक सॉल्ट है ये, ठीक है। मतलब इसकी जो पीएच रहती है वो अप्रोक्स कितनी है, 8 के अप्रोक्स रहती है, तो बहुत ज़्यादा नॉन कोरोसिव, मतलब नॉन कोरोसिव है। नॉन कोरोसिव है तो क्या है, एसिडिटी को प्रिवेंट कर देता है और फर्दर डैमेज भी नहीं करता, ठीक है। चलिए, और इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बेकिंग सोडा का यूज़ बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन में भी किया जाता है, ठीक है। यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। कैसे बनता है, मिक्सचर ऑफ, देखो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के साथ में एडिबल एसिड, कोई भी एडिबल एसिड हो, ठीक है, जिसको अपने खा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एसिटिक है या टार्ट्रिक है, टार्ट्रिक एसिड है, तो बेकिंग सोडा के साथ में टार्ट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं जब, ठीक है, तो क्या बनता है, आपका पाउडर बनता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर। देखो बेकिंग पाउडर की रिएक्शन कराते हैं अपने, NaHCO3, तो बेकिंग सोडा लिया, बेकिंग पाउडर बनाना है, प्लस तो ये अपनों ने ले लिया बेकिंग सोडा, कोई भी एडिबल एसिड, देखो एडिबल एसिड का मतलब ये है कि यहाँ पे चाहे एसिटिक एसिड हो, चाहे टार्ट्रिक एसिड हो, कोई भी हो, एसिड का मतलब क्या होता है कि आपका H यहाँ से निकलने वाला है, ठीक है। तो जैसे CH3COOH ले लिया, तो यहाँ से CH3COO एसिटेट आयन बन गया और H प्लस यहाँ पे निकल गया, ठीक है। एसिड का मतलब क्या है, जो H प्लस देंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सोडियम का कोई भी सॉल्ट, ठीक है। अब देखो इस एसिड के साथ में कोई ना कोई अदर कंपोनेंट तो होगा ही ना, जैसे मान लीजिए CH3COOH है, तो H दे दिया तो बचा क्या पीछे, एसीटेट बच गया, CH3COO, है ना। तो वो ये जो Na है ये उसके साथ में जाके बाइंड कर जाता है, ठीक है। और क्या बनेगा, अभी तो आप लिखो H2O प्लस CO2, देखो कार्बोनेट है, कार्बोनेट ब्रेक होगा तो CO2 निकलेगी निकलेगी, अभी आपको बिल्कुल सही चल रहा है ये सिस्टम। और प्लस में क्या बनना चाहिए, इसका जो भी कॉरस्पेंडिंग साल्ट होगा, ठीक है, सोडियम का, ठीक है, वो बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा एक, मतलब एसिड का सोडियम सॉल्ट, ठीक है। सोडियम यहाँ से आ गया और जो कि बेसिक होगा, ठीक है, और एसिड का कोई भी जो पार्ट जुड़ता है। अरे अपनों ने जब एसिड प्लस बेस की रिएक्शन की थी तो आपको याद होगा क्या बना था, सॉल्ट बना था। सॉल्ट का पहला पोर्शन जो होता है बेसिक होता है, तो ये तो एक तरह से बेस की तरह है। अब एसिड का अगला पोर्शन जुड़ जाएगा सॉल्ट के अंदर, ठीक है। पाउडर क्या है, मिक्सचर होता है किसका, बेकिंग सोडा और एक एडिबल एसिड का। तो देखिए ये रहा, ये आपका बेकिंग पाउडर है, ठीक है। तो देखो बेकिंग पाउडर बन गया। बेकिंग पाउडर क्या करता है, ये देखिए, ये CO2 को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कर रहा है ना CO2। अब ये CO2 क्या है, ये आपके जो केक वगैरह होते हैं या जितने भी आपके जो खाने की चीज़ें होती है उनको क्या करती है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाती है और उनको फुला देती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर आप बेकिंग, आपका जो केक है उसमें अगर बेकिंग पाउडर आप नहीं डाल रहे हो, ठीक है,
अगर बेकिंग पाउडर आपने अपने केक में नहीं डाला तो क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका जो केक है वो राइज नहीं होगा, छोटा बनेगा और हार्ड बनेगा। ठीक है, तो CO2 की वजह से क्या हो जाता है, वो स्पॉन्जी हो जाता है। ठीक है, और चलिए ये तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप समझे ये सोडियम सॉल्ट क्या है, NaSCO3 H+। ये H+ कहाँ से आया, आप कोई भी एडिबल एसिड टार्टरिक एसिड से ले लो। ठीक है, जनरली जो टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6O6। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है किसका, एक मिनट सॉरी, हाँ सही है, C4 आएगा, एक मिनट, C4 होता है H6O6। अब ये आपका टार्टरिक एसिड है, तो देखो टार्टरिक एसिड है, तो टार्टरिक एसिड से ये जो सोडियम सॉल्ट बनेगा ये क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका नेम लिख देते हैं, क्या, सोडियम टार्टरेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो टार्टरेट आयन आ जाएगा। ठीक है, टार्टरिक एसिड से H निकल गया तो पीछे क्या बचा, टार्टरेट आयन बचेगा, तो ये टार्टरेट, सोडियम जाएगा टार्टरेट से जुड़ जाएगा, H इससे जुड़ जाएगा तो वाटर बना देगा। ठीक है, चलिए अपने जो मदर से उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको पता है कि वो बेकिंग सोडा वगैरह जब लाती हैं तो उसके अंदर क्या है, नींबू वगैरह का यूज़ करती हैं। ठीक है, जब आप इडली वगैरह बनाते हो, है ना, तो वो इसीलिए तो होता है, क्यों, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है, ठीक है, उसमें अगर आप टार्टरिक एसिड या सिट्रिक एसिड, देखो नींबू डाल रहे हैं तो सिट्रिक एसिड होता है, बात तो वही है ना, एडिबल एसिड की बात की है, देखो ये रहा एडिबल एसिड। अब वो एडिबल एसिड कौन सा है, सिट्रिक एसिड हो सकता है, तो सिट्रिक एसिड जब डालेंगे तो आपको पता है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, जो आपकी इडली वगैरह है या उसको फुला देता है, या फिर जो इडली का तो नहीं, आप, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है किचन का। ठीक है, तो केक वगैरह जो है वो इसीलिए फूल जाता है। ठीक है, केक के लिए मोस्टली यूज़ करते होंगे बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग पाउडर जो भी है, ये लीजिए, क्लियर। तो ये आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये इसको जो स्पॉन्जी है वो कौन बनाता है, केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी वो CO2 बनाती है, जो यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान देने वाली है कि आपका जो H+ टार्टरिक एसिड है आपने जो लिया है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाटर एक्वस सॉल्यूशन होगा इसका, H2O। क्यों, आपको पता है एसिड ऑलवेज वाटर के अंदर ही H+ आयन देगा, और अगर इसका H+ आयन बाहर नहीं आया तो भैया बेकिंग पाउडर की तरह काम नहीं करेगा CO2। तो बेटा यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखेंगे ये आपका बेकिंग सोडा है। ठीक है, जब ये एडिबल एसिड के साथ में मिल जाता है तो इसको वो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये आपका बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो ध्यान दें बेकिंग पाउडर ऑलवेज जो होगा पानी के साथ में ही काम कर पाएगा। क्यों, क्योंकि पानी जब तक रहेगा तब तक ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, जैसे ही पानी खत्म होगा तो ये आपस में दोनों रिएक्ट करना बंद कर जाएंगे। ठीक है, आपका बेकिंग पाउडर ड्राई हो जाएगा और वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। आपकी NCERT में भी जिक्र है इसका, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, देखो इस टाइप का जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें क्या किया जाता है, देखो आपका एक टैंक होता है, उस टैंक के अंदर क्या भरा रहता है, आपका NaCO3 भरा रहता है। ठीक है, आपको पता है, आप यहीं पे ध्यान दें, अगर मान लीजिए उसमें क्या होता है, देखो सोडा एसिड के अंदर, तो सोडा तो आपका कौन सा यूज़ कर रहे हैं, NaCO3। ठीक है, ये सोडा एसिड का मतलब देखिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है H2SO4। ठीक है, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब ये NaCO3 H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या होगा, देखो अपने जैसे ही उस लीवर को प्रेस करते हैं तो ये जो है ये रिएक्ट करता है, आपको पता है कि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, Na इधर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आप इतना सा ध्यान रखें कि ये मिक्स होकर सॉल्ट वगैरह बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल रही है, ऊपर भी ध्यान दिया था CO2, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है CO2। ये CO2 गैस बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये CO2 गैस आग जो लगी हुई होती है उसके चारों तरफ फैल जाती है, और CO2 आपको पता है क्या है, ये आपकी जो आग है उसको बुझाने में हेल्प करती है। ठीक है।